भाई साहब सीधी जो जन भावना की बात है वो बताऊं। दुष्यंत चौटाला ने उन तक समर्थन देकर बीजेपी तक बहुत ही गंदा काम कराया। पहली बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जो जन भावना है उसकी बात है। 38% के करीब वोट जो पड़ा है बीजेपी को, बीजेपी के खिलाफ हरियाणा के लोगों ने वोट दिया है। दुष्यंत चौटाला को यह बात सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। हम दुष्यंत भाई तेनू कहना चाहे न्यू बता दे आगे भाई न्यू कह था कि आप बीजेपी तो 100 आदमी की हत्यारी है, हत्या करी है, इसकी गोलियों से हत्याएं हुई है सरकार के। तो भाई अब दुष्यंत चौटाला हत्यारों के साथ कैसे खड़ा हो गया? और दुष्यंत चौटाला एक, अगर जो आप बात कह रहे हो, अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट अपनी पार्टी के लिए या खुद के लिए, तो उनको ये सोचना चाहिए, जिस अपने परदादा के नाम से राजनीति कर रहा है, ताऊ देवीलाल के नाम से, ताऊ देवीलाल ने तो प्रधानमंत्री के पद का लात मार दी थी। ये तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात है। अरे 31 साल का होया है कि बूढ़ा हो गया था। ये यमुना पार जमुना पार करने थे जब उस टाइम पे ये बात कही जा रही थी। अब बीजेपी जो भाईचारे की हत्या इसने की, लोगों की हत्या इसने कर रखी। तो जब पूरे, और सबसे बड़ा तो मुझे लगता है ये सबसे बड़े धोखे की बात है जनता के साथ, लोगों के साथ। ये इसलिए धोखे की बात है, अब जिन लोगों ने वोट डाला हुआ था वो बीजेपी के खिलाफ डाल रखा था। वो बीजेपी हरानता ही खट्टरना हरानता ही डाल रखा है। खट्टरी को गोदी में जाकर क्या था बैठेगा चाचा? मुझे ये लगता है कि ये राजनीतिक सुसाइड तो करेगी, लेकिन जो जनता ही। और जो मैं एक चीज और बताऊं, ये जो छोरे पाछे पाछे लाग रहे थे ना, ये जो किलकी मारने लाग रहे थे जेजेपी की, ये बीजेपी के खिलाफ मारने लाग रहे थे। ये वे इतने जो छोरे हांडे थे पीछे पीछे, बीजेपी ने हरानता ही, या वोट तक खट्टर का पड़ेगी फिर, सीधी सी बात है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की ये सरकार है, ये नाजायज सरकार कह सकते हैं। ये सरकार वो के गया है ना, सुने, इस सरकार का भाई साहब, ये जेजेपी बीजेपी का जो रिश्ता है वो टोटली अवैध रिश्ता है। वो कोई भी उसको स्वीकार हरियाणा के अंदर नहीं कर सकता, क्योंकि जब उस टाइम पे कहा गया था कि भाई इस सरकार के अंदर किसान है वो बर्बाद हो गया। अरे सब बड़ी बात और सुन लो भाई, जो कति ग्राउंड की बात है, ये बीजेपी वाले, बीजेपी ने कही थी ना भाई, बीजेपी वाले क्या करते, जाटा की मरोड़ काट दी, चौधरी मरोड़ काटी कना काटी, जाटा की नू क्या करते बीजेपी वाले। अरे बामणा की नाड़ काटी, न्यू गया करते सब की थी, मरोड़ भी काट दी, तद लकड़ी ना लकड़ी हो पर जेजेपी ने, दुष्यंत ने काट दी है। अरे नाड़ भी काट दी, क्योंकि जिस पार्टी के खिलाफ पूरा हरियाणा खड़ा था, उसको मुझे लगता है जिस तरह से ये सपोर्ट किया गया है, किसे डर में, किसे लोभ में, किस लालच में, किस लिए किया गया है। और एक जानकारी और भी आपको दे दूं मैं, जब भाई जिसने वोट दे रखी है बूझते लेता हूं तो, अरे बताओ है बूझ जीते हुए नाट्य थे लोग, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है ये सीधा सीधा। और भाई साहब हरियाणा की जनता ने बीजेपी का खूंटा पाड़ दिया था। तो बीजेपी के खूंटे गया दुष्यंत क्या था, खूंटे के चपट के बैठे आई बीजेपी के, खट्टर साहब की गोदी में जाकर बैठने की क्या जरूरत होगी? तो मुझे तो लगता है कि ये सरकार, ये गठबंधन जो भी है, या तो किसी बड़े दबाव में बीजेपी ने डरा के धमका के, हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि उसकी राजनीति है, वो इसी तरह की राजनीति करती है, डराती है, धमकाती है। तो भाई अगर दुष्यंत भाई लाडले जब डरा रखी हो तो बता दे, क्यों धमकी दे रखी हो और क्यों, तो बता देनी चाहिए थी। लेकिन लोगों की जिस तरह की भावनाएं थी उसके खिलाफ ये टोटल ये इन्होंने किया है। और 75 पार करनिया या बीजेपी की तो गई 75 पार ही।
देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।